Good evening, everyone. So my name is Himanshu Sharma from Computer Science, third year, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। और आज हम 450dsa.com के बाइनरी ट्रीज सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 15 to 34 देखने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद दिस ग्लोबल हमारा जो पूरा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, वो इन डिक्लेरेशन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो इसमें हमारा एक ट्री नोड है जिसका अपना एक नोड की वैल्यू होगी, उसका एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड। और हमारे ऑपरेशंस हैं जिसमें हम लेवल ऑर्डर पास करके उस ट्री को फॉर्म करते हैं। मतलब अरे रिप्रेजेंटेशन को हम ये ट्री नोड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और किसी गिवन रूट नोड के लिए हम उसका प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर रिटर्न करते हैं ताकि हमें उस ट्री को समझने में आसान रहे। और इस एनालाइज ट्री जो फंक्शन है इसमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर जो फंक्शंस हैं उनको कॉल किया ताकि हम उस ट्री को समझ सकें। क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इन दोनों ट्रैवर्सल पे डिपेंड करते हैं। और आगे क्वेश्चन में चल के हमें ग्राफ पे भी एक क्वेश्चन है छोटा सा, उसमें हम गिवन कनेक्शंस के लिए, मतलब नोड 1 इज कनेक्टेड टू नोड 2, ऐसे करके हमें बहुत जैसे यहाँ पर सॉरी नोड 1 इज कनेक्टेड टू नोड 2, मतलब एक्स नोड से वाई नोड एक कनेक्शन डायरेक्टेड। तो हम उसकी मदद से उसका एडजेस्टेंसी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। मतलब ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है एडजेस्टेंसी मैट्रिक्स, उसका हम इनिशियलाइज करते हैं। सो इन ग्लोबल डिक्लेरेशंस को साथ रखते हुए स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 15, बाउंड्री ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द बाउंड्री ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री। हमें कहा है जैसे अगर ये एक फॉर एग्जांपल ये मेरा बाइनरी ट्री है, तो उसके बाउंड्री में कौन एलिमेंट 28, 4, 10, 14, 25 एंड 22, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट लीफ नोड्स एंड एक्सट्रीम राइट्स। तो इसका जैसे मतलब अभी कहा मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट लीफ नोड्स एंड एक्सट्रीम राइट, तो हमें सिर्फ इन्हीं को ही ट्रैवर्स करके रिटर्न कर। तो वही चीज की हमने एक्सट्रीम लेफ्ट ट्रैवर्सल, जिसमें हम जो जो लेफ्ट के जो एलिमेंट्स हैं ट्रीज के, एक्सट्रीम लेफ्ट के जो एलिमेंट है 28 एंड 4, इनको एज अ स्टोर करते हैं इस रिटर्न लिस्ट। और हम जो हमारा पॉइंटर है इसको रूट से इनिशियलाइज करते हुए ट्रैवर्स करते जाएंगे लेफ्ट। मतलब जैसे हमने रिटर्न में पॉइंटर की वैल्यू स्टोर की, पॉइंटर को लेफ्ट में मूव कर दिया, और अगर पॉइंटर नल हो जाता है तो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट ट्रैवर्सल को रिटर्न कर देगा। तो मतलब ये टॉप टू डाउन जा रहा है, टॉप टू डाउन। इसी तरह हमने राइट ट्रैवर्सल किया। राइट ट्रैवर्सल में हमने फिर से वही जिसको जिसको रिटर्न करना है उसके लिए इनिशियलाइज किया, पॉइंटर को रूट से स्टार्ट किया, पॉइंटर पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न में स्टोर किया, पॉइंटर को उसके राइट में मूव कर, और अगर पॉइंटर नल हो जाता है तो एग्जिट कर। लेकिन हम यहाँ रिवर्स इसलिए कर रहे हैं, हम यहाँ रिवर्स क्यों कर रहे हैं? जैसे यहाँ पर है, जब यहाँ जब हमने एक्सट्रीम लेफ्ट निकाला था तो वो 28 और 4 आ रहा था। एक्सट्रीम राइट निकाल रहे हैं तो 20, 22, 25, तो टॉप डाउन जा रहा है ना। लेकिन हमें तो ये एंटी क्लॉकवाइज में चाहिए, तो इसलिए इन चीजों को रिवर्स कर। रिवर्स करने के बाद हमने एक यहाँ पॉप ऑपरेशन ऑपरेशन लगाया, क्योंकि हमारा तो ये एक स्टैक है। पॉप ऑपरेशन इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम इस ट्रेवर्सल को फ्लिप करते हैं, मतलब 20, 22, 25 को एज अ 25, 22 एंड 20 लिखेंगे, तो देखते हैं कि 20 दो बार काउंट हो रहा है। एक तो लेफ्ट ट्रेवर्सल ने काउंट कर लिया था, अब मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे एक को हटाना पड़ेगा, एक 20। तो उसको हटाने के लिए मैंने यहाँ पर पॉप किया। मतलब जैसे अगर
मेरा जो लेफ्ट ट्रैवर्सल देगा वो 28 और 4 देगा, और मेरा जो राइट ट्रैवर्सल है 20, 22 एंड 25 देगा। इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 25, 22 एंड 20। लेकिन अब मुझे इसको रिमूव करना होगा, क्योंकि ये और ये दोनों रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इस पॉप ऑपरेशन को यूज करता हूँ। जब हमने एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट को निकाल दिया, तो अब हमें सारे लीफ नोड्स को लेना है। लीफ नोड का एक कैरेक्टर ये होता है कि उसके ना राइट में कुछ होता है ना लेफ्ट में, और अगर ऐसा है तो लीफ नोड को रिटर्न कर दो, और रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर सॉरी, ये मतलब डेप्थ पर सर्च किया है मैंने इधर, मतलब मैंने रूट से स्टार्ट किया, रूट से ट्रैवर्स करते करते अगर ये वाला लीफ है तो इसको रिटर्न करेगा, और अगर जैसे यहाँ पर है 12, ये लीफ नोड नहीं है क्योंकि इसके लेफ्ट में भी है राइट में भी, तो ये नल रिटर्न करेगा। वही चीज़ है यहाँ पे लीफ नोड ट्रैवर्सल में। अ, जैसे यहाँ पर ये जो नोड है, पांच नोड, अगर नल है तो उसको कोई रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके दोनों, उस नोड के दोनों चाइल्ड नल हैं तो उसको उस वैल्यू को लिस्ट में इनिशियलाइज करके रिटर्न करो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रैवर्स, सिंपली ट्रैवर्स करो लेफ्ट में और राइट में, और दोनों का जो रिजल्ट रहेगा उनको अपेंड करो। ये दोनों जो कॉल हैं ये अपने अपने स्पेस में लीफ नोड को ढूंढेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे 20 ने 8 को कॉल किया, 22 को कॉल किया, तो 8 यहाँ से 4, 10, 14 रिटर्न करेगा, और 20 को राइट में 25 मिलेगा सिर्फ। तो जब रिटर्न होता है, रिटर्न करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे लीफ नोड ट्राइवर्सल में हमारा एक बार 4 भी काउंट हो रहा है, 25, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट ने पहले ही 4 एंड 25 को काउंट कर लिया था। तो इसलिए हमें जब रिजल्ट रिटर्न करते हैं ना, तो 4 और 25 जो है, मतलब एक्सट्रीम, मतलब हमारा जो रिटर्न है उसका फर्स्ट एलिमेंट और रिटर्न का लास्ट एलिमेंट को हमें रिमूव करना। तो हमने वही वही चीज़ की, बाउंड्री को रिटर्न करने के लिए एक लिस्ट इनिशियलाइज किया, उसके अंदर एक्सट्रीम लेफ्ट ट्रावर्सल को हमने इंसर्ट किया, टेम्परेरी में स्टोर किया, और टेम्परेरी से इंडेक्स 1 से स्लाइस कर दिया। जैसे अगर हमारा जो रिटर्न होगा वो होगा 28 एंड 4, फिर एक्सट्रीम, मतलब स्लाइसिंग तो मालूम ही होगी आपको। स्लाइसिंग करने के बाद मैंने लास्ट को रिमूव कर दिया। ये मतलब लीफ नोड के ट्रावर्सल में जो रिटर्न होता है, हाँ, लीफ नोड में जो ट्रावर्सल होगा, सॉरी लेफ्ट देखने लगा था, 4 है, 10, 14 है, 20। तो मतलब हमारा जो लेफ्ट ट्रावर्सल होगा वो ऐसा रिटर्न होगा 8 एंड 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 दो बार आएगा, इसलिए हमने जो ये लीफ नोड का है उसमें से 4 हटा देंगे, और उसी तरह से हमारा जो एक्सट्रीम लेफ्ट का जो आएगा वो कुछ ऐसा आने वाला है। तो इसीलिए हम जो लीफ नोड के ट्रावर्सल है उसमें से लास्ट एलिमेंट हटा दें, और फिर इन तीनों को जोड़ के हम रिटर्न कर दें, तो हमारा वो बाउंड्री ट्रावर्सल हो जाएगा। हमने ये हमने को अरे फॉर्म में कन्वर्ट करके पास किया, उसका ट्री बनाया और रूट नोड लिया, और बाउंड्री एलिमेंट को निकालने के लिए फंक्शन में डाला, तो हमें बाउंड्री एलिमेंट्स मिलती हैं। तो हमें बाउंड्री एलिमेंट्स मिलती हैं। अगर किसी को ये अरे रिप्रेजेंटेशन समझ नहीं आ रहा तो अभी बोलते, क्योंकि आगे जाके बार। सो क्वेश्चन नंबर 16, कंस्ट्रक्ट ट्री फ्रॉम द स्ट्रिंग विथ ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमें हिमांशु इस एक, उसको तुमने, उसने ट्री को तुमने हम्म, अरे में कैसे कन्वर्ट किया, ये एक बार एक्सप्लेन कर दो, मतलब हाँ जिसको नहीं हाँ, भी आया वो समझ जाएगा।
ठीक। मेरा ख्याल है लोग अभी पूछने में हिचकिचा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। पर हाँ लोग क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, पर सबको डेफिनेटली सबको समझ में नहीं आया होगा। ठीक। आपने तो कैसे एक, इसको कन्वर्ट किया है बता दो। हाँ, एक ट्री में हमारे कई तरह के ट्रैवर्सल होते हैं। एक प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ये मैंने लेवल ऑर्डर किया है। और लेवल ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले लेवल पे 20, दूसरे लेवल पे 8 एंड 22, फिर हमारा तीसरे लेवल पे 4, 12 और 22 का लेफ्ट चाइल्ड नन और 25। फिर ये चौथे लेवल का 4 का लेफ्ट चाइल्ड नन, 4 का राइट चाइल्ड नन, 10, 14 और यहाँ दो नन, नन एंड नन। तो मतलब यहाँ पर हमने पहला लेवल देखा, फिर हमने दूसरा लेवल देखा, फिर हमने तीसरा लेवल देखा और फिर हमने चौथा लेवल देखा। मतलब ये दोनों जो हैं इसके चाइल्ड हैं। मतलब हमने लेवल वाइज चीजों को कॉन्कैटिनेट कर दिया है। जैसे 20 लिया, फिर उसके पीछे 8 एंड 22 को कॉन्कैट मतलब जोड़ दिया। फिर हमने 4 और 4, 12 नन एंड 25 को जोड़ दिया। वही देख सकते हैं यहाँ पे 8, 28, 22, 4, 12 नन एंड 25। तो हमने लेवल वाइज चीजों को रख दिया। और जब मैं इस ट्री को फॉर्म करता हूँ, इस ट्री को फॉर्म करने का मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन में दिया है, जिसमें हमारा है मेक ट्री। तो मेक ट्री में हम एक नोड बनाते हैं। नोड में इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको स्टोर करते हैं, और इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड पे इसी फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर हमें किसी कोई ट्री हमें अरे रिप्रेजेंटेशन में दिया है, तो हम उस अरे रिप्रेजेंटेशन को इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स 1 से स्टार्ट करने की वजह से इंडेक्स × 2 हमारा लेफ्ट चाइल्ड होगा, इंडेक्स × 2 + 1 हमारा राइट चाइल्ड होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में आते हैं, 20 का मतलब ये वाली जो अरे है ये 1 से इंडेक्स होगा। 20 का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो होगा 2 × 1, दैट इज 8। और 20 का राइट चाइल्ड होगा 1 × 2 + 1, दैट इज 3। यहाँ 1 इंडेक्सिंग हो रही है इसीलिए ये 3। अब 8 का इंडेक्स है 2, और 2 × 2 दैट इज 4। तो 12 इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 8। और अगर 8 में हम इसका राइट चाइल्ड निकालना है तो उसी तरह से नन है। तो बस वही चीज कॉल करके हमने पूरे ट्री को फॉर्म करके रिटर्न कर दिया इस रिटर्न ऑब्जेक्ट में, जिसको हम अपने अप्रोप्रिएट फंक्शन में पास करते हैं। ठीक। तो हिमांशु एक मिनट, हिमांशु एक मिनट। यस आई यस। थिंक आज अपने पास एक नई मेंबर, मैडम मेंबर ज्वाइन हुई है, तो वेलकम संस्कृति टू आवर ग्रुप। होप हम आज जो है वो बाइनरी ट्री कर रहे हैं, और ये जो मतलब इट इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटेशन, तो स्टूडेंट ही प्रिपेयर करके आते हैं, वही प्रेजेंटेशन देते हैं। सो हिमांशु शर्मा इज प्रेजेंटिंग टुडे, ही इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो हिमांशु पहले आपको बाइनरी ट्री के मतलब प्रॉब्लम्स पूरा समझाएगा, एंड आफ्टर आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम वो आपको सॉल्यूशन भी बताएगा। और उसके बाद ये फाइल जो है इट विल बी शेयर्ड विथ यू। ठीक है, सिमिलरली वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ 450dsa.com। सो करंटली वी आर ऑन बाइनरी ट्री चैप्टर ऑफ 450dsa.com। तो आज हमने 15 से शुरू किया है, एक से शुरू नहीं किया है। वी स्टार्टेड विथ 15 ओनली। इज दैट ओके विथ यू संस्कृति? Yeah, okay. And that is one more tip. I'm sorry, I am giving you feedback. Don't join late. We start by whatever time we tell. Only you will be the loser if you start the join late. Okay? Okay, okay, okay. Yeah. Okay. ठीक है. Carry on, Himanshu. So starting this next question number 16. Construct binary tree from the string with bracket representation. ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन इज द सेंस हमारा ये प्री ऑर्डर में मतलब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है, बस उसको ब्रैकेट से सेपरेट किया हुआ है। जैसे पेरेंट नोड, उसका लेफ्ट चाइल्ड और उसका राइट चाइल्ड,
और स्ट्रिंग हमारे इस तरह रहेगी, और जो हमारा ट्री है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से, मतलब 2 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो इस ब्रैकेट में, मतलब सॉरी 1 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो इस ब्रैकेट के अंदर है, और 1 का जो राइट चाइल्ड है वो ये है। और लेफ्ट रिकर्सिवली अपने लेफ्ट और राइट को डिफाइन करता है, और 1 का राइट भी रिकर्सिवली अपने लेफ्ट और राइट को डिफाइन डिफाइन करता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 5 का लेफ्ट है 6, राइट है नन, नल। तो ये नन होगा, सॉरी ये 6 होगा और ये नन होगा। हम अज्यूम करते हैं कि पहला वाला हमेशा नन, मतलब लेफ्ट चाइल्ड, और सेकंड वाला राइट है। और अगर एक मिसिंग है तो वो राइट मिसिंग कहेंगे, मतलब राइट चाइल्ड मिसिंग। तो हम देखते हैं कि इसको एक तरह से रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक यूटिलिटी फंक्शन बनाया मैंने जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पास करते हैं, और एक पर्टिकुलर इंडेक्स से जो हमारा नंबर बन सकता है उसको रिटर्न करते हैं। जैसे मेरा अगर इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0, और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा कौन सा नंबर बनेगा? 1 बनेगा सिर्फ। और अगर यहाँ पर 2 3 होता और इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता, तो मेरा जो नंबर होगा 1 2 3 रिटर्न होगा। ऐसे ही अगर मैं इंडेक्स 1 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा नंबर रिटर्न होगा 23। ठीक है, तो इंडेक्स बेस्ड नंबर रिटर्न करता है कि उस इंडेक्स से स्टार्ट करने पे मुझे कौन सा नंबर दिखता है, वो ये रिटर्न करता है। तो सिंपली एक रिजल्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, और जब तक जो मेरा IDX इंडेक्स है वो स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा है, और तो और जो स्ट्रिंग के अंदर उस इंडेक्स पे ये क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तब तक रिजल्ट के अंदर स्ट्रिंग की उस कैरेक्टर को अपेंड करते हैं, और जो IDX है उसको +1 करते हैं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, या तो IDX हमारा लेंथ से बड़ा हो जाए, या फिर ये कोई कंडीशन आ जाए, ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट या ओपनिंग ब्रैकेट में आ जाए, तो वो उस रिजल्ट को इंट में कन्वर्ट करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो इंडेक्स है, जैसे ये इंडेक्स है 0 1 2 3, इंडेक्स 3 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से मैं कौन सा नंबर फॉर्म कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता, ये यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए इसको एक एरर हैंडलिंग के लिए रखा है कि अगर रिजल्ट खाली है तो नन रिटर्न कर दो, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं बन सकता। और अगर खाली नहीं है तो उसको इंट में कन्वर्ट कर दो, और जो फाइनल इंडेक्स है जहाँ तक मैंने अब काउंट कर लिया है उसको रिटर्न कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूँ तो IDX 0 1 2 3 पे आके रुकेगा, तो IDX 3 रिटर्न हो जाएगा। यूटिलिटी एक अब हर एक ट्री का एक रूट नोड होगा, तो उस रूट को डिफाइन करता हूँ, और उस रूट की एक वैल्यू होगी। उसको डिफाइन करने के लिए मैं सिंपली अपना वो यूटिलिटी फंक्शन गेट इंट इस स्ट्रिंग का जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स से करने के बाद मेरा IDX अपडेट होगा, और मैंने स्टैक के अंदर रूट को पुश कर दिया। स्टैक इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं रिकर्सिव को यूज, मतलब एक रिकर्सिव का हमारा अल्टरनेटिव बाइनरी ट्री में अगर हमें कभी भी ट्रैवर्सल करना है तो हम रिकर्शन और ये स्टैक बेस्ड फॉर लूप वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही, जब तक मेरा IDX स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा है तब तक देखो कि अगर स्ट्रिंग का IDX वैल्यू अगर हमारा ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट मतलब कोई यहाँ से एक चाइल्ड फॉर्म हो सकता, मतलब जैसे अगर मेरा इंडेक्स 0 है, मेरा वैल्यू रिटर्न करने के बाद IDX 3 पे आता है, तो ये देखता है कि यहाँ पर एक तो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मतलब 1 2 3 का अब एक चाइल्ड बन सकता है। तो अब उस चाइल्ड को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसमें एक उसका एक नोड बनाता हूँ, और स्टैक के अंदर उस लेफ्ट नोड को
पुश कर देता हूँ कि भाई मतलब अब यहाँ एक चाइल्ड बन सकता है, तो देखो अगर लेफ्ट खाली है तो लेफ्ट डाल दो, और अगर राइट खाली है तो राइट डाल दो। ठीक। और अगर कोई दोनों नहीं खाली है तो मतलब स्ट्रिंग में गड़बड़ है। स्ट्रिंग में गड़बड़ है तो इसको रिटर्न कर दो, और जो रूट नोड है उसको डिलीट कर दो, क्योंकि मुझे अब रिटर्न करने की कुछ जरूरत नहीं। तो वही चीज की मैंने कि अगर मेरा ये ओपनिंग ब्रैकेट है, कोई चाइल्ड पॉसिबल है, तो भाई लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में खाली है तो लेफ्ट में एक नोड बनाओ, और लेफ्ट नोड को स्टैक में पुश कर दो। तो अब रूट स्टैक के अंदर रूट भी रहेगा, जैसे इस इटरेशन के बाद हमारा स्टैक के अंदर रूट रहेगा और रूट का लेफ्ट चाइल्ड रहेगा। ठीक। पुश करने के बाद IDX+1 कर दो, और वहां से आप ऑपरेट करो। लेकिन अगर जो स्ट्रिंग का IDX वैल्यू है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, मतलब अब जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उस पे हम कोई चाइल्ड नहीं लगा सकते। जैसे अगर यहाँ पर हमारा IDX हमारा ये 1 2 3 0 1 2 3 4 5 IDX 5 था, तो वो एक लेफ्ट नोड बना के उसमें 3 पुश करेगा। अब देखता है कि वो यहाँ पर आया और ये कैरेक्टर है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो अब मैं डेफिनेटली 3 में तो कुछ पुश नहीं कर सकता, कोई भी चाइल्ड नहीं डाल सकता। तो अब मैं 3 को अब रिमूव करता हूँ अपने स्टैक से, तो उस पर ऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने स्टैक में से उसको पॉप किया और अपने इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया। और अगर मेरा ऐसा कोई भी केस नहीं है कि भाई ना तो ओपनिंग था ना तो क्लोज था, तो मतलब वहां कोई वैल्यू, तो उस वैल्यू को पकड़ो और स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसके वैल्यू में भर दो, और IDX को अपडेट अपडेट कर दो। जब ये पूरा लूप खत्म होता है, मतलब सारे जो नोड है उनके चाइल्ड अपडेट कर दिया और उनको धीरे धीरे करते पॉप करते गया, उसके साथ मेरा IDX भी स्ट्रिंग का एंड में पहुंच गया, तो भाई मतलब मेरी ट्री बन, तो सिंपली उसको रिटर्न कर दो। तो मेरे को फंक्शन का नाम मिला नहीं, तो इसलिए मैंने पूरा के सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल ये वाला जो हमारी स्ट्रिंग है 1 ब्रैकेट इस तरह से, जो इन पेपर हमें वो इस तरह से दिखेगा, इन पेपर हमें इस तरह से दिखेगा। लेकिन हमारे पास कोई अच्छी यूटिलिटी नहीं है, तो इसलिए हमने उसका प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर रिटर्न कर दिया। मतलब ये तो खुद ही प्री ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन है, बट सिर्फ हमारा ब्रैकेट से सेपरेटेड है, इसलिए अगर इस ट्री का प्री ऑर्डर लेंगे तो इस तरह से आएगा, और अगर इसी ट्री का हम इन ऑर्डर लेंगे तो वो इस तरह से आएगा। तो इसको ऑन पेपर भी आप बना सकते हैं, कैसे ट्री का प्री ऑर्डर दिया है, इन ऑर्डर दिया है, तो उससे हम पूरी ट्री कैसे बना सकते हैं वो भी आगे हम देखेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कन्वर्ट बाइनरी ट्री इनटू डबली लिंक्ड लिस्ट। डबली लिंक्ड लिस्ट का मतलब यहाँ पर हमें उस ट्री को, ट्री का जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना, जैसे इस ट्री का जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है ये वाला, इसको लिंक्ड डबली लिंक लिस्ट में रिटर्न करना। बस मतलब इन ऑर्डर लिया, उसको डबली लिंक लिस्ट में पास करना है हमें। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक डबली लिंक लिस्ट नोड क्लास बनाई, जो अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर करेगी, उसका एक प्रीवियस एलिमेंट होगा और उसका एक नेक्स्ट एलिमेंट होगा। और इस नोड पे काम करने वाला मेरा डी लिंक क्लास, जिसमें लिस्ट का हेड वैल्यू, लिस्ट का एंड वैल्यू और लिस्ट का करंट साइज स्टोर होता है। हम यहाँ पर क्यू का यूज करेंगे, तो इसलिए सिंपली मैंने एनक्यू डिफाइन किया है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी इसको देखा ही था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन, तो उतना आगे मतलब मैं समझता हूँ कि आप लोग को आता है उतना, और सिंपली हमने उसको यहाँ प्रिंट कर दिया। हिमांशु, एनक्यू फंक्शन कर क्या रहा है?
एनक्यू हमारा जो है नहीं मतलब वो, ऐड करा रहा है ना एलिमेंट्स को, हाँ हाँ, तो मतलब फ्रंट से कि बैक से? ये एंड में हमारा एलिमेंट को डालते जाएगा अच्छा। एनक्यू, और डी क्यू जो है वो हमारे हेड से वैल्यू रिटर्न करता जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर हमारा जो डी लिंक है वो खाली पड़ा हुआ है, हेड नन है, एंड नन है, तो सिंपली एक पुश एक इंस्टेंस बनाओ, हेड और नोड को एक ही ओर पॉइंट करो और उसको रिटर्न कर दो। और अगर हमारा डी लिंक खाली नहीं है, उसमें ऑलरेडी एक एलिमेंट है, तो एक टेम्परेरी नोड बनाओ, उसको इनिशियलाइज करो, और एंड के मतलब एंड पोजीशन पे उसको प्लेस कर दो। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर की, और सिंपली जब ये सब हो जाता है तो साइज बढ़ा दो। वही हमने डीक्यू में किया है, बस यहाँ पर हम हेड से रिमूव करते हैं। और यहाँ पर मैंने उसका रिटर्न वैल्यू स्टोर करके उस हेड को डिलीट कर दिया, और फिर जो इस क्लास का जो हेड वैल्यू है सेल्फ डॉट हेड, उसको नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिया। तो हमने जैसे पहले ही कहा था कि ये हमें सिर्फ इन ऑर्डर करना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्स, तो हम वही करते हैं कि अगर नन नोड हमारा नन है तो उसको रिटर्न कर दो, क्योंकि मतलब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज तो मतलब जो ये पर्टिकुलर नोड है, इसके लेफ्ट में जाके ये फंक्शन करो, और जो इस क्यू ऑब्जेक्ट में एनक्यू कर दो मेरी वैल्यू, और जब मेरी वैल्यू एनक्यू हो जाए तो मेरे राइट में जितने भी हैं उनको कॉल करो। तो वो लोग अपना इन ऑर्डर वाइज कॉल करते रहेंगे, तो जिससे हमारे पास जो रिटर्न होगा वो हमारा जो ये हमारा वो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इन द फॉर्म ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक, से 20 का राइट में 22 और 20 का राइट में 40, क्योंकि हमें ट्री तो मालूम है, वही प्रीवियस एग्जाम्पल मतलब ऐसा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, कन्वर्ट बाइनरी ट्री इनटू सम ट्री। सम ट्री का मतलब हमारा यहाँ पर है, तो 10 के लेफ्ट में क्या है? नन। 10 के राइट में क्या है? नन। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0, क्योंकि दोनों का सम 0 होता है। इसी तरह से 12 पे देखो, 12 के लेफ्ट में क्या है? 10। 12 के राइट में क्या है? 14। तो यहाँ पर आएगा 24। ठीक। तो जैसे यहाँ 8 है, 8 के लेफ्ट में टोटल सम कितना हो रहा है? 4। 8 के राइट में टोटल सम कितना हो रहा है? 10 प्लस 12 प्लस 14। इन दोनों का सम यहाँ पर प्लेस कर दो। ऐसे ही करते करते पूरा रूट कर। ठीक। ये हमारा सम ट्री का डेफिनेशन होता है कि भाई मतलब मेरे लेफ्ट और राइट को प्लस करके मेरी वैल्यू की जगह डाल दो, ऐसा ही करना है उसमें। तो हमको जब ये कंस्ट्रक्ट करना है तो हम सिंपली रिकर्जन का यूज करते हैं कि अगर ये नोड नन है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो 0 रिटर्न कर दो। और अगर मैं नन नहीं हूँ, तो मतलब मेरे लेफ्ट और राइट में कुछ हो सकता है, तो लेफ्ट से वैल्यू लो। मेरे लेफ्ट चाइल्ड में जो वैल्यू आ रही है, उसके स्टेट स्पेस ट्री में जो मेक सम ट्री की वैल्यू जो आ रही है, लेफ्ट वेरिएबल में लिखो मेरी वैल्यू, नोड डॉट वैल्यू, मेरी वैल्यू को टेम्परेरी में स्टोर करो, और मेरा जो राइट चाइल्ड है उनका मेक सम ट्री का जो टोटल सम, उसको रिटर्न करो। और जब वो रिटर्न हो जाता है तो नोड डॉट वैल्यू को अपडेट कर दो, और मुझे जिसने कॉल किया था मेरी ओरिजिनल वैल्यू प्लस मेरी न्यू वैल्यू, मतलब मेरे लेफ्ट और राइट में जो थे उनको प्लस कर दो और मेरे साथ प्लस कर दो, तो वो मेरा टोटल सम हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे हमारा अगर 8 अपने राइट में कॉल देता है, तो ये पूरे सब ट्री का सम मांगेगा ना, वो सिर्फ 10 और 14 का तो नहीं मांगेगा। तो क्या करता है, 12 को कॉल करेगा, 12 अपने 10 और 14 को प्लस करके यहाँ इंसर्ट कर देगा, और 12 क्या रिटर्न करेगा कि जैसे 10 और प्लस 14, 10 और 14 को प्लस किया, प्लस 12, वो रिटर्न करेगा 8। ठीक। मेरी वैल्यू और मेरे लेफ्ट और राइट को प्लस करके रिटर्न कर दो मेरे कॉलर को। तो इस तरह से हमारा मेक सम रिकर्सिवली वो अपने आप को बनाता जाएगा। तो जो हमारा ये वाला ट्री था, ट्री एग्जांपल जो अभी हम देख रहे थे, उसको मैंने ट्री में फॉर्म किया, और इसके जो इसका फिर उसका मेक सम ट्री किया, उसको सम ट्री में कन्वर्ट किया, और इसको एनालाइज करते हैं। तो हमारा जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है कुछ इस तरह से आएगा, और जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो कुछ ऐसे आएगा। तो जैसे अगर आप चाहते भी हैं तो इनको कन्वर्ट करना, तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी पड़ता है इसके इन ये सब की। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से क्या मतलब है, एक बार थोड़ा क्लियर कर दीजिए। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में मतलब पेरेंट नोड की जो वैल्यू है, फिर लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू, फिर अपना राइट चाइल्ड की वैल्यू। तो हमारा ये प्री ऑर्डर होगा। जैसे अगर मेरा 3 है, इसका राइट चाइल्ड है 4, और हमारा जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है 5, तो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्स मतलब सॉरी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऐसा होगा कि 3 तो अपना रूट नोड हो गया, इसका लेफ्ट में है 5, और 3 का लेफ्ट में है 4। तो ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। और अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, जैसे यहाँ 2 और यहाँ पर 1, अगर ये मेरा ट्री है, तो यहाँ पर मेरा इन ऑर्डर ये प्री ऑर्डर कैसे बने, 3 लिखा, 3 अपने लेफ्ट में कॉल करेगा, 5 आता है, 5 लिखा, 5 देखता है कि भाई मेरे लेफ्ट में भी है, तो वो 1 लिखेगा, और 5 के राइट में क्या है 2। तो मतलब 5 ने अपने सारे जो चाइल्ड हैं उनको कॉल कर लिया। अब 3 की बारी आएगी, 3 अब 4 को लिखेगा, 4 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, तो वो यहाँ कुछ लिखता नहीं। तो ये हमारा इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कुछ इस तरह से दिखेगा। और इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में मेरे जो लेफ्ट चाइल्ड है वो आता है, फिर पेरेंट पेरेंट की वैल्यू आती है, फिर राइट चाइल्ड की वैल्यू आती है। मतलब जैसे हमारा ये जैसे वही एग्जांपल हो गया 3 एंड 5 का, तो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे होगा, 3 तो पेरेंट नोड हो गया, उसका लेफ्ट में है 5, फिर पेरेंट, फिर राइट चाइल्ड। ठीक। और अगर इसी को एक्सपैंड करते हैं, ये प्रीवियस वाला एग्जांपल, तो इसमें क्या होगा, 3 तो पेरेंट नोड है, तो अभी लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब वो अपने लेफ्ट को बुलाएगा, लेफ्ट में है 5, लेफ्ट भी अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अपने लेफ्ट को बुलाएगा। तो 1 का लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो वो अपने आप को प्रिंट कर देगा 1। अब 1 को कॉल करने वाला था 5, पेरेंट, 5 लिखेंगे, 5 के राइट में है 2, फिर जब इसका ट्री खत्म हो गया तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को। तो अब पेरेंट ने देखा कि मैंने भाई अपना पूरा लेफ्ट तो प्रिंट कर दिया, तो अब मैं अपने आप को प्रिंट करूंगा।
और अब मैं अपने राइट साइड को बोलूंगा कि भाई अब तुम अपना इन ऑर्डर प्रिंट करो। तो सिंगल नोड है तो उसका इन ऑर्डर वही अकेला होगा। तो ये हमारा चलिए, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। वेरी अभी नाइस, जैसे वेरी नाइस, हाँ, प्री ऑर्डर भी थैंक यू। होता है। हाँ, तो ये किस क्या है, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये किस काम में लेते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं ये सब चीजें, सर जैसे इसको अभी फायदा तक, क्या है हमको? हाँ जैसे हमने अभी तक कई रिकर्सिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, तो रिकर्सिव क्वेश्चन में हम स्टेट स्पेस ट्री को ट्रैवर्स करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ही है सिंपल ट्री ट्रैवर्सल है, 3 5 1 3 से 5 2 3 से 4। तो ये किस प्रोसेस में होगा, मतलब किस तरह से जाएंगे अच्छा हम। अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ। वही वही तरीका हमने ये अनूप यहाँ सर पर ने भी डिफाइन किया समझाया था राइट अपनी क्लास में? शायद से। हाँ हाँ समझाया था, समझाया। उन्होंने भी समझाया था, थ्योरी क्लास में समझाया था उन्होंने। हाँ हाँ, हम्म, मतलब ये ट्रैवर्सल एक तो रिप्रेजेंटेशन के में भी काम आता है, हाँ। और तो और जो हमारा जो जो हमारा रिकर्सिव क्वेश्चन है उसके जो स्टेट स्पेस ट्री को फाइंड करके उसमें ट्रैवर्सल करने में मदद करता है। जैसे हमने हम्म स्वैपिंग के भी क्वेश्चन देखे थे, तो बोलता है ना कि यार या तो मुझे स्वैप करके देखो, और अगर मेरी वजह से पूरा अरे सॉर्टेड है तो आगे जाओ। तो कर क्या रहा है, जैसे अगर यहाँ पर है 2 3 5 एंड 1 1, तो 2 देखता है कि मैं यहाँ किन से स्वैप हो सकता हूँ अगर मुझे इस अरे को सॉर्ट करना है। तो ऑब्वियसली 1 से होगा। तो जब वो 1 से स्वैप हो गया, तो 3 5 एंड 2, ठीक। अब 1 यहाँ हम वहीं पर 1 पे देख रहे हैं कि अब मैं इस अरे को सॉर्ट करने के लिए किससे स्वैप हो जाऊं। तो 1 से तो छोटा कोई नहीं है ना, तो वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। तो हम एक तरह से एक स्टेट स्पेस ट्री में ट्रेवर्स कर रहे हैं प्री ऑर्डर मैनर। तो रिकर्सिव क्वेश्चन में जो उसका जो तरीका होता है सॉल्व करने का, वो हम रिकर्सिव करते हैं, और रिकर्शन बाय डिफॉल्ट हमारा प्री ऑर्डर पे काम करता है। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक्स। ठीक। तो हाँ, हमारा जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। हमारा इन्हीं, अब मान लीजिए यही है हमारा, इससे हमें वो बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारा ये इसी इसी एग्जांपल के हम देख सकते हैं। 3 5 1 2 4। तो हमें कहा है कि प्री ऑर्डर में जो पहला होता है एलिमेंट, वो इन सब के लिए पेरेंट होता है। लिखा है इधर कि पहला वाला एलिमेंट पेरेंट होता है, बाकी सब लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड होते हैं। लेकिन अगर हमारा इन ऑर्डर दिया है तो उसमें कहता है कि भाई पहले तो लेफ्ट चाइल्ड आएंगे, फिर पेरेंट आएगा, फिर राइट चाइल्ड आएंगे। तो मतलब कैसे, मतलब एक फैमिली फोटो ही हो गई मान लो, कि भाई मेरे भाई के लड़के सारे ईश्वर होंगे, मेरी बहन के लड़के सारे ईश्वर होंगे। उसी तरह से कि मतलब मेरे, मतलब पहले मैं खड़ा रहूंगा, फिर मेरे भाई के लड़के, फिर मेरी बहन के लड़के, इस तरह से। तो अब देखते हैं हम, अगर मैं खड़ा हूं इधर और बाकी है मेरे लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ इन ऑर्डर में कहता है 1 5 2 3 एंड 4। तो हम देख सकते हैं कि हमें प्री ऑर्डर से तो पेरेंट निकल जाएगा, और इन ऑर्डर से हमें उस पेरेंट के लिए लेफ्ट चाइल्ड का ट्रेवर्सल और राइट चाइल्ड का ट्रेवर्सल निकल जाएगा। तो जैसे हमने 3 से हमने 3 प्री ऑर्डर से पेरेंट निकाला, इन ऑर्डर को 2 हिस्सों में बांटा, एक लेफ्ट में राइट में। अब क्या होगा कि इस प्री ऑर्डर में अब जो पहला एलिमेंट होगा वो इसका पेरेंट होगा। मतलब कहता है ना कि प्री ऑर्डर में सबसे पहले पेरेंट आएगा, लेफ्ट आएंगे, फिर राइट आएंगे।
और हमारा इन ऑर्डर कहता है कि पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर रूट नोड आएगा, फिर राइट चाइल्ड आएगा। तो वही चीज जब इसको और आगे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 5 2, और पहले से जो चल रहा था 3 एंड 4। और जो हमारा प्री ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्री ऑर्डर में जो अब जो बचा हुआ है उसमें पहला एलिमेंट है 1, तो 1 है रूट एलिमेंट। तो मतलब 1 है रूट एलिमेंट। 5 की मदद से हमने डिवाइड किया इसको। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी करके नोड, ए बी नोड होती है और यहाँ पर हमारा एक्स वाई नोड होता, तो 5 की वजह से ये कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाता एक्स वाई। मतलब हम जो ट्रैवर्सल है उसको उधर ही से काट देते हैं और उसको लेफ्ट और राइट में उसको कॉल कर, मतलब उसको लेफ्ट ट्रैवर्सल एंड राइट ट्रैवर्सल का लेबल कर देते हैं। तो हमने वही चीज यहाँ पर की। तो हम देखते हैं कि प्री ऑर्डर में 1 है, तो 1 इस लेफ्ट इस ट्रैवर्सल का पेरेंट नोड हुआ, और ये तो भाई अकेला है, तो मतलब ये लीफ नोड हो। लीफ नोड को 5 में जोड़ा, मतलब जब हमने इसको ट्रैवर्सल किया 5 में जोड़ दिया, और प्री प्री ऑर्डर को जब हमने उसके मदद से काटा तो अब हमें 2 रूट नोड मिलता है। अगला रूट नोड 2 होगा। तो इस ट्रैवर्सल में अकेला 2 है, तो मतलब ये लीफ नोड है, 5 में जुड़ जाएगा। अब प्री ऑर्डर में जाते हैं, वो बोलता है कि अब अगला रूट नोड है 4, तो ये रूट नोड हो, ये लीफ नोड हो जाता है और ये 3 में जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों की मदद से हम प्री ऑर्डर की मदद से हम ये देखते हैं कि भाई मेरे ट्रैवर्सल में अब अगला आने वाला रूट नोड कौन है। पहले 3 था, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 एंड 4। इन ऑर्डर में कहता है कि भाई पहले तो सारे लेफ्ट आएंगे, फिर उसके बाद रूट नोड आएगा, फिर उसके बाद उसका लेफ्ट, उसका राइट साइड आएगा। तो इन दोनों की मदद से हम फिर ट्री को फॉर्म करते हैं, इसी तरह से रिकर्सिवली डिवाइड करते हैं। तो उसी इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर किया मैंने कि मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लेता हूँ, फिर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लेता हूँ, और देखता हूँ अगर प्री ऑर्डर इन ऑर्डर का लेंथ 0 है, क्योंकि मैं यहाँ पर रिकर्सिवली डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो कभी कभी ऐसा होगा कि डिवाइड करने के बाद 0 हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए मैं करता हूँ। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर मतलब ऐसा है कि प्री ऑर्डर इन ऑर्डर की लेंथ 0 है, तो नन रिटर्न कर दो, यहाँ पर कोई नोड नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और प्री ऑर्डर का लेंथ सिर्फ 1 है, जैसे यहाँ पर हो रहा था ना कि 5, इस इन ऑर्डर को जब हम डिवाइड करते हैं 5 रूट नोड से, तो हमारा लेफ्ट में 1 आता है और राइट में 2 आता है। तो मतलब लेफ्ट में जो अब जो वैल्यू रहेगी वही अपना पेरेंट, मतलब वही रूट नोड होगा, तो उसके आगे ट्रैवर्स करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो वही करता हूँ मैं, उस नोड को इनिशियलाइज करके जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करता हूँ और उस नोड को रिटर्न करता हूँ। मैंने यहाँ प्री ऑर्डर इसलिए लिया है क्योंकि अगर सिंगल एलिमेंट है जैसे 1, एक ट्री में सिर्फ एक नोड है 1, तो यही रूट हुआ, यही सब कुछ होगा। इसका प्री ऑर्डर होगा 1 और इन ऑर्डर होगा 1। तो मतलब अगर अरे मतलब हमारा प्री ऑर्डर इन ऑर्डर का किसी का भी लेंथ अगर 1 हुआ, तो मतलब सिर्फ एक नोड बची है, तो सिंपली उसको रिटर्न कर दो। मैंने नोड बनाया, उसमें वैल्यू पुश की और उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, प्री ऑर्डर का लेंथ बड़ा है, इन ऑर्डर का लेंथ 1 से बड़ा है, तो मतलब मैं और आगे ट्रेवर्स कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा इन ऑर्डर जो था वो लेंथ 3 में डिवाइड कर रहा था इधर, तो मतलब यहाँ और ट्रेवर्सल हो सकता है, जो कि हुआ भी। 5 ने 1 को कॉल किया था, फिर 2 को कॉल किया, फिर इन दोनों को कंबाइन करके वो 3 को रिटर्न करेगा। वही चीज किया मैंने।
एक वैल्यू बनाई, प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट जो हमेशा रूट होता है उसमें उस नोड में वैल्यू डाला, और मैं वैल्यू को ढूंढेगा इन ऑर्डर में। इस रूट नोड की जो वैल्यू है इसको मैं प्री ऑर्डर में, इन ऑर्डर में ढूंढूंगा। क्यों से यहाँ पर था कि थ्री मतलब हमारा प्री ऑर्डर कहता है ना कि थ्री भाई रूट नोड है, थ्री। तो इस इन ऑर्डर में मुझे तो मालूम नहीं क्योंकि आरए रिप्रेजेंटेशन में होता है, तो इसलिए मुझे ट्रेवर्सल करना पड़ेगा लीनियर। 1 5 2 3, 3 मिल गया तो मतलब मैं यहाँ से लेफ्ट और राइट काट सकता हूँ। तो वही मैंने उस एलिमेंट को ढूंढा और अरे स्लाइसिंग की मदद से लेफ्ट का इन ऑर्डर बनाया, फिर राइट का इन ऑर्डर बनाया, फिर इसको स्लाइस करने के बाद मैंने लेफ्ट प्री ऑर्डर और लेफ्ट का मतलब सॉरी राइट का प्री ऑर्डर बना। इसमें भी मैंने सिंपली अरे स्लाइसिंग की। अरे स्लाइसिंग मैंने 1 से किया क्योंकि मैंने पहले ही जो 0 एलिमेंट है वो रूट था इधर, उसको मैंने पहले यूज कर लिया, तो उसको फिर से भेजने की जरूरत नहीं है वरना मेरा आंसर गलत होगा। तो इसलिए उसको मैंने इंडेक्स 1 से अरे की लेंथ, मतलब हमारा जो इन ऑर्डर की लेंथ है उसकी लेंथ से +1 तक मैंने उन वैल्यू को लेफ्ट प्री ऑर्डर में स्टोर किया। मैं इन ऑर्डर का ही लेंथ क्यों ले रहा हूँ? हम इसलिए लेंथ ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारा जो इन ऑर्डर था वो इस तरह से डिवाइड हो रहा था 3 को चूज करने के बाद, और उस स्टेज पे हमारा प्री ऑर्डर ऐसा दिखता है। तो हम देखते हैं लेफ्ट का जितना साइज है उतने प्री ऑर्डर में भी है यहाँ तक, फिर राइट का साइज है 4, तो फिर यहाँ इस पोजीशन से लास्ट तक हमारा राइट नोड का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होगा। इसीलिए हमने वहीं पर प्री ऑर्डर लेफ्ट के लिए राइट के लिए काट के हमने स्टोर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस रूट नोड का लेफ्ट मांगते हैं अपने आप से कि भाई मेक फ्रॉम इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, भाई मुझे ही कॉल करो इस नोड का लेफ्ट बनाने के लिए। और लेफ्ट का जो हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो इस तरह से दिखता है, और इसी लेफ्ट का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कुछ इस तरह से दिखता है। और जब हमारा लेफ्ट रिटर्न हो जाएगा तो भाई तुम मेरा अब राइट निकाल के दो। और जब मेरा लेफ्ट और राइट बन गया तो मतलब अब मैं अपने आप को रिटर्न कर सकता हूँ मेरे पेरेंट कॉलर को, तो मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारा इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है उसी ट्री का जिसको हम अभी तक यूज कर रहे थे। जो हमारा टॉप में एग्जांपल है ये वाला, इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का ही यूज कर रहे हैं। तो वही चीज इन ऑर्डर प्री ऑर्डर हमने पास किया, यहाँ पे पास कर रहे हैं उसको, तो हमको वो ट्री रिटर्न करता है, ट्री का रूट नोड रिटर्न करता है। और अगर हम इसका एनालाइज करते हैं तो हमें इन ऑर्डर प्री ऑर्डर तो सेम आना चाहिए, लेकिन सेम आ रहा है, आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने लिस्ट रिटर्न की थी ऑफ नंबर्स, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो हमने एक ही फंक्शन में दो दो फंक्शनैलिटी, जो हमने अभी पॉलीमॉर्फिज्म का देखा था कि भाई एक ही फंक्शन कई चीज़ों पे काम करता है। जैसे पाइथन में लेंथ फंक्शन लिस्ट का लेंथ रिटर्न करता है, डिक्शनरी का रिटर्न करता है, वही हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग दोनों के लिए फंक्शन काम करता है। एक तरह से पॉलीमॉर्फिज्म है यहाँ पर।
इसका भी एक पॉइंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 हिमांशु, तुमको 34 तक के क्वेश्चन मिले हुए हैं ना? 35। हाँ वही 35 तक। हाँ ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड मिनिमम स्वाप्स टू मिनिमम स्वाप्स रिक्वायर्ड टू, इसका required to convert binary tree into binary search। binary search tree का मतलब, जो हमने ट्री का डेफिनेशन देखा था कि एक ट्री में लेफ्ट नोड होता है, एक पेरेंट नोड होता है, एक राइट नोड होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि जो लेफ्ट नोड की वैल्यू है ना, वो पेरेंट से छोटी होती है, और राइट नोड की जो वैल्यू होती है वो पेरेंट से हमेशा बड़ी होती है। तो वो हमारा बाइनरी सर्च ट्री कहेंगे। से जो हमारा एग्जांपल चल रहा था तो बाइनरी ट्री और बाइनरी ये, सर्च ट्री में सिर्फ यही डिफरेंस है कि कुछ और भी डिफरेंस होता है? नहीं सर, बस यही सिंपल सा डिफरेंस है। ये जैसे यहाँ ठीक है, 20 देख सकते हैं, 20। ठीक है, थैंक्स। हाँ, 20 का लेफ्ट मुझसे छोटा है, मतलब सॉरी, ये अगर रूट नोड है तो भाई मेरा लेफ्ट मुझसे छोटा है, मेरा राइट मुझसे बड़ा है। तो वही 8 में भी, 8 भी एक नोड हुई ना, 8 का भी एक सब ट्री होगा। ये भी ये बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। तो 8 का लेफ्ट 4 जो कि मुझसे छोटा है, 8 का राइट 12 जो कि मुझसे बड़ा है। ऐसे करते करते ये पूरा बाइनरी सर्च ट्री बनता है। बाइनरी सर्च ट्री का एक बहुत बड़ा, तो नहीं मतलब एक कैरेक्टर ये है कि बाइनरी सर्च ट्री का अगर हम इन ऑर्डर निकालते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो वो हमेशा एक सॉर्टेड अरे में होता है। जैसे हम हाँ, अभी, ये इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, जैसे हम क्विक सॉर्ट भी करते हैं ना सर, तो पिविट बना के लेफ्ट और राइट में काटते हैं। तो हम वहां कर क्या रहे, हम उसको बाइनरी सर्च ट्री में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो अरे होती है वो उस हाइपोथेटिकल बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है। जैसे हमारे जो अगर हम उसमें इन ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बाइनरी सर्च ट्री ही बनेगा। और इसका सॉरी, इन ऑर्डर जो है वो सॉर्टेड अरे होगा। तो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया था इसके ऊपर, जिसमें हमें एक लिस्ट को मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में सॉर्ट करना है। तो उसी को देखना था हमें। तो हम अरे रिप्रेजेंटेशन को लेते हैं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करने के बाद हम जो हमारा मतलब वही जो लिस्ट में जो हमने फंक्शन किया था मिनिमम नंबर ऑफ रिकर्सिवली, उसका ही इम्प्लीमेंट किया है जैसे। और उसको स्वैप करने के बाद हम उसको मिनिमम नंबर ऑफ काउंट्स में करने के बाद उसको, जो करेंट मिनिमम है कि भाई मेरे स्टेट स्पेस ट्री में सॉल्व मतलब सॉर्ट करने के लिए कितने स्टेप्स लगे, उसको रिटर्न कर। ये मतलब पहले भी समझाया था मैंने, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो बस हमने वही चीज़ की, ट्री का इन ऑर्डर लिया, उसको सॉर्ट किया मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में, और उन स्टेप्स को रिटर्न किया। और यहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही, बस इन ऑर्डर का ही हमने यूज़ किया। तो इस तरह से होता है ये। हमारा क्वेश्चन हिमांशु, नंबर 20। आई थिंक विल क्लोज। इसके बाद थोड़ा मेरा मीटिंग है, तो थोड़ा आज अपन ने 15 से ठीक, शुरू किया था ना, हाँ सर। और 15 से 20 तक किया था ना अपन। आज क्लोज करेंगे, कल अपन ज्यादा देर कर पाएंगे।
तो कल भी तुम्हारा ही कंटिन्यू करेंगे, विल डिवोट मोर टाइम टुमारो। तो आज अपन यहीं पे क्लोज बंद करते हैं। 15 ठीक से 20 किए है ना आज आपने, ठीक है, तो आज यहीं क्लोज करते हैं। 1 घंटा ठीक। हो गया वैसे भी।